पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जीवन के लिए कुछ ऐसे संधि विच्छेद आते हैं जिसमें हमें कुछ संभलने का मौका दिया जाता है, क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्ति से अशुभ तो होना ही होना है। कुछ न कुछ तो अपन से अपने आरंभ परिग्रह मन वचन काय की चंचलता 108 द्वार हैं आश्रव के। इन आश्रव द्वारों से कोई ना कोई पाप का आश्रव हो ही जाता है। 10वें गुण स्थान तक घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों का आश्रव निरंतर चलता है। जब अपन पूर्णतः असमर्थ हैं और हम अशुभ से नहीं बच पा रहे हैं, तो आचार्यों ने एक बहुत अच्छी हमें छूट दी। कम से कम उस अशुभ में निरंतरता नहीं आ पाया है। वह अशुभ कम से कम तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। जब अपन लोगों ने कहा, कल भी अपन ने समझा था कि हम प्रथम और द्वितीय कैटेगरी में नहीं आ पाए, तो तीसरी कैटेगरी में आते समय उन्होंने कुछ कहा, कोई बात नहीं, तीसरे नंबर से पास तो हो, फेल तो मत हो। गांधी डिवीजन सही, लेकिन फेल का टाइटल मत लो। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। मुझे जैन दर्शन की यह व्यवस्था बहुत इतनी कंप्रोमाइज पूर्ण लगी। कितना कोऑपरेट कर रहा है जैन दर्शन आपको, अपन सबको इतना कोऑपरेट कर रहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। सारी ब्रह्मांड की शक्तियां, ये कर्म भी अपन को इतना कोऑपरेट करता है। पहले तो मुझे भी ये पंक्ति पढ़ कर के बड़ा तकलीफ होती थी। कर्म बड़ा दुष्ट है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता, तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, महाराजों को, सबको देता है। लेकिन जब से पूज्यवर शिवकोटि महाराज को पढ़ा भगवती आराधना में, तब से मैंने कर्म को कोसना बंद कर दिया। बहुत बिल्कुल बंद कर दिया। कर्म बिल्कुल दुष्ट नहीं है। जब वहां पढ़ करके मैं दंग रह गया। कर्म इतना कोऑपरेट अपन को करता है, इतना कोऑपरेट करता है। एक एक समय में अपन लोग 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करते हैं, 30 कोड़ा कोड़ी की असाता बंद कर लेते हैं। और जब फल देने की बात आती तो कितना फल देता है। टीकाकार ने उदाहरण देकर समझाया कि आम के पेड़ में जैसे मोहर लगता है ना, इतने कर्म अपन लोग करते हैं, इतने कर्म करते हैं। और ये कर्म कितना सजा देता है, जैसे आम के पेड़ पर फल कितने पक पाते हैं। अब मोहर तो इतना लगता है, सब झड़ जाता है, कोई कैरी झड़ जाता है। 10% भी बहुत मुश्किल से। अच्छा, इतने लोगों से बताओ, डाल पे पका हुआ आम किसने खाया सीधा तोड़ करके? सीधा डाल का, ऐसा नहीं, बाजार का नहीं कह रहा हूं, वो तो डाल से तोड़ करके सीधा पका हुआ आम किसने खाया? हाँ, एक बालक, 1 2 तुमने खाया, 3 4। तो कहीं किसी के बारे में घुसे तो नहीं थे? गांव में घुसे थे, गांव के लोग। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही है। संग्राम है, सिंगरा बुरा गांव। हाँ, गांव के लोग खा सकते हैं, बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल सही सही। क्योंकि गांव में तो आम तोड़ के ही खाते हैं। फिर भी वो बहुत कम मिलते होंगे, संख्या बहुत कम होती होगी, नगण्य संख्या है। ऐसा हमें कर्म फल देता है। अब देखो, सजा मिलना चाहिए हमें आम के मोहर के समान, और कर्म बेचारा माफ करते 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 थोड़ा सा फल तो देना ही पड़ेगा। यानी करोड़ों का लोन हमने बैंक से लिया और उसने कहा कि 10% भी भर दो तो 90% माफ, फिर भी अपन बैंक को, सरकार को कोसें तो अन्याय है। हमारा 100% चाहिए। देखो, ये तो नाजायज है।
हमें सजा कुछ भी नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्म भी, ये प्रकृति भी हमें बहुत कोऑपरेट करती है। प्रकृति को देखो, हम सदा गंदी चीज छोड़ते हैं, फिर भी वो हमें अच्छी चीज देती है, वो हमें ऑक्सीजन देती है, सब कुछ अच्छी इच्छा देती है। मात्र एक जीव और मनुष्य है खास तौर से जो किसी से कोऑपरेट नहीं कर रहा, बाकी सब कोऑपरेट करते हैं, प्रकृति का एक। तो जैन धर्म भी इतना कोऑपरेट कर रहा है, मैं तो दंग रह गया। अविरत सम्यक दृष्टि का जब इतिहास पढ़ा, अविरत सम्यक दृष्टि की जो हमने चर्या पढ़ी, मैं देख के दंग रह गया कि हे माता, हे जिनवाणी माँ, हे जिनेन्द्र देव, आप इस पर पुनः विचार करें। हाँ, बड़ों से अपन ज़्यादा तो बोल नहीं सकते भाई। देखो, इतने कह सकते कि साहब एक बार और यदि कोर्ट से निर्णय हो जाता ना, तो अपन एक बार और याचना करते या अपील कर देते, अंत में एक बार। तो बड़ों से अपन ज़्यादा तो बोल नहीं सकते। जब मैंने शुरू में अविरत सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझा था, तब मेरे मन में भाव आया, भगवान एक बार और पुनः विचार किया जाए। ऐसे पापी को सम्यक दृष्टि कहना, क्या वीआईपी छूट दी। कोई चारित मोह बस लेस न संयम, और जय जयकार किससे करा दी, पैसुरनाथ जजे। एक पाप का त्याग नहीं किया उसने, संकल्प भी नहीं किया, संकल्प ही हिंसा का त्याग नहीं किया। और क्या कर रहे हैं, देवता उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अरे त्यागी वृत्ति की करते तो बात बन जाती, किसी मुनिराज की करते तो बात बन जाती, अविरत सम्यक दृष्टि की। और ये और कह दिया चारित मोह बस, इसका कुछ भी त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं करे, कुछ भी नहीं करता है। फिर भी जिनवाणी में कहा पैसुरनाथ जजे। तो मैंने सोचा कि शायद भगवान से कहीं भावावेश में कहीं चूक हो गई हो, तो हमने पुनर्याचिका दायर की कि भगवान इतना अन्याय मत करो, ये सारे पापी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरे पास पुनर्याचिका दायर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो सत्य है वह मैं बोल रहा हूं, जो प्रकृति का नियम है वो बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि इसने क्या किया ऐसा जो देवताओं से जय जयकार करा दिया, क्या इन्हें ऐसी विशेषता कर ली। दो बातें पकड़ में आई। जिनवाणी ने कहा आप सब सारा संसार सुने, कम से कम जो पाप तुम करते हो नहीं छोड़ पाते हो, तो सम्यक दृष्टि से कहलवाया कि बोलो ये पाप है कि नहीं। देखो महाराज मैं छोड़ूंगा नहीं, वो नहीं कर रहा हूं, पहले तो तुम कबूल करो ये पाप है, ये गलत है, ठीक नहीं, बस ये कबूल करो। महाराज मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी पहले बोल तो सही, बाकी छोड़ने की रट लगाए। उसने कहा ये तो पक्का है महाराज कि ये पाप है, गलत है, नहीं करना चाहिए। तो ये तेरा स्वभाव है क्या? नहीं, गलत है। करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, हानिकारक है। बस मन से बोल रहे हो? बोले अंदर से। चेतना से? बोले अंदर से। मन वचन काय से? अंदर से। दबाव में तो नहीं? नहीं। किसी बहकावे में तो नहीं? मेरे डर के कारण बोल रहे हो? नरकों के डर के कारण बोल रहे हो? मिथ्या दृष्टि होने के कारण बोल रहे हो? अभी आप हमें मिथ्या दृष्टि कह दोगे? नहीं, मैं अंदर स्वेच्छा से बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं ये करने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं, और ये आत्मा का स्वभाव भी नहीं। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूं, मैं लाचार हूं। वो बहुत बड़ी छोट जैन दर्शन की है, और मैंने देखा कि जिन्होंने कहा कि नहीं, एक बार एक व्यक्ति ने कहा बोले महाराज जी मैं रात्रि भोजन के आहार के लिए गया तो रात्रि भोजन छोड़ने को कहा, उसने नहीं छोड़ा।
उन्होंने कहा महाराज जी आप आहार लो या नहीं लो, मैं तो रात्रि भोजन तो नहीं छोड़ूंगा। और उस पट्टे ने आहार नहीं दिया, चौके से निकल गया। मैंने 8 दिन के लिए कहा, इतने तक कंप्रोमाइज कर लिया। बोले महाराज मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा आज तू है और मैं हूं। उसने ठान लिया कि महाराज चाहे उठ के जावे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और मैंने ठान लिया कि आज इसको मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं। तो मैंने तो आहार ले लिया, वो खड़ा रहा, उसने आहार नहीं दिया। आहार के बाद आया, मैंने कहा भाई देख तूने ये नियम तो ले ही लिया है कि मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। हाँ महाराज नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बस एक मान ले, इतना बता दे, मैं रात्रि भोजन त्याग करा रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं क्या? तो आज से मैं नियम लेता हूं कि किसी को रात्रि भोजन का त्याग नहीं कराऊंगा। बोलो हाँ यार, तुम जो जैसा तू कहेगा, आज मैं तेरे अनुसार चलूंगा, बस तू जैसा कहेगा वैसे नहीं कराऊं किसी को। वो घबरा गया। बोले महाराज ऐसा नियम आप मत लेना, रात्रि भोजन तो आपको त्याग कराना है। तो मैंने क्यों त्याग कराऊं, रात्रि भोजन तो अच्छी चीज है ना, महाराज से भी अच्छी है, महाराज के आहार दान से भी अच्छी है। रात्रि भोजन महाराज से भी अच्छी है, महाराज जावे तो जावे। वो कहता नहीं महाराज रात्रि भोजन तो आप त्याग कराना। तो मैंने कहा इतना और बोल दो, रात्रि भोजन करना सही है गलत है? दूसरा प्रश्न, नियम उसने मना कर, नहीं ऐसा आप नियम। मैंने कहा मैं नियम ले लूंगा, आज से मैं कहूं नहीं करूंगा और करता भी नहीं, क्योंकि मैं बोल देता तो फिर तो आफत हो जाती। लेकिन मुझे अपने धर्म पर विश्वास है। उसने कह दिया महाराज आप बंद मत करना, और गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज मेरा त्याग मत कराना। मैंने नहीं वो तो मैं कराऊंगा ही नहीं। मैंने कि बस आज तो इतना, जब भी भोजन करने बैठे, जब भी मेरा भोजन करने बैठे, एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को पढ़ के कर लेना। रात्रि भोजन करने वाले सावधान, वो मंत्र पढ़ करके यदि तुम रात्रि भोजन करोगे तो हमारी तरफ से छूट है। तो उसने कहा महाराज ये तो मैं मंजूर कर लूंगा, आप बस जो मंत्र देंगे, जो भी ध्यान करेंगे वो करके रात्रि भोजन करूंगा। हाँ मैंने कहा रात्रि भोजन करना, बस जब तुम रात्रि भोजन को बैठो मेरा नाम स्मरण करना, जिनवानी का कर लेना, मैं अब मांस खा रहा हूं। मंत्र ध्यान, मैं मांस खा रहा, कहा है शास्त्रों में। और अलग अलग आइटम आवे तो उस पर नाम अलग रहना। रोटी का नाम, अब कौन कौन से मांस खाते हैं हमें पता नहीं, ये तो चिकनगुनिया है, ये सुअर का है, ये अंडा है, सब नाम कर लेना। ऐसा ध्यान, जितने आइटम आए उनमें किसी ना किसी के मांस की कल्पना करना। ये रोटी कौन सा मांस है, ये दाल कौन सा सूप है, ये कौन, बस ये कर लेना। बस 2 मिनट ये चिंतन कर लेना और तुम फिर खा लेना। मैंने उसकी बल्दियत पता कर ली थी कि इसका ओरिजिनल खून तो बिल्कुल पेवर जैन का है। बाप दादे जो थे बहुत धर्मात्मा थे, व्रती थे, जिन्होंने रात्रि में कभी पानी भी नहीं पिया, ऐसे उनके वंशज थे। प्रतिमाधारी रात में पानी नहीं पिया, उनके वंश में ऐसा पैदा हो गया। मैंने कहा खून तो सच्चा है, कहीं भटक गया है। होता है कई बार, अच्छे लोग भी कभी कभी गलत निमित्त मिलने पर भटक जाते। आपको मालूम अंजन चोर कौन था? अंजन चोर एक बहुत अच्छे सम्यक दृष्टि परिवार से छत्री था, राजकुमार था, राजा का बेटा था, भटक गया थोड़ी से कारण से। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कहने लगा महाराज जी देखो आप कुछ और कोई चिंतन बताओ। मैंने कहा देख इतनी सी तो बात मान ले कम से कम मेरी। उन्होंने कहा ठीक महाराज मैं मांस मार के लेकिन खाऊंगा मैं। मैंने बस जा तू चला जा। रात में खाने बैठा, महाराज जी ने क्या कहा था, अब मैं मांस खा रहा हूं, ये चीजें। और उसकी महिला जो पत्नी थी उसकी,
उसको भी मैंने कह दिया था कि तुम नाम लेके परोसना, ये पकड़िए सुअर का मांस, ये पकड़ चिकन, जो भी था। मैंने कहा तुम आज देखो, यदि वो भी पत्नी दुखी थी बेचारी, माँ भी दुखी थी कि हमारे घर में कोई रात में नहीं खाता, ये जिद करके खाता है, और मना करो तो उस दिन रात के 12 बजे और खाएगा। तो मैंने कहा भाई आज तुम महाराज जी ऐसा अशुभ शब्द बोलूं मैंने कहा देख मैं गुरु हूं, तो मैं बुलवा रहा हूं, बोल, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, मैं बुलवा रहा हूं। तो कोई महाराज जी यदि वो उन्होंने पिटाई मिटाई कर दी तो मैंने कहा एक दिन मेरे नाम से पिट जाना। अब पिटती तो रहती। उसने कहा महाराज जी ठीक है, आज पिटूंगी तो पिट जाऊंगी, जो होगा तो देखा जाएगा। और उसने जितने आइटम परोसे सब पर मांस का नाम लेके परोसा। अब वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसको चिंतन भी वही करना है। वो चिंतन करते करते 2 मिनट ही चिंतन कर पाया, थाली खिसका दी, बोले अभी बाद में खाऊंगा। फिर घंटे भर बाद मांगा, फिर मैंने वो जहर, वो कीड़ा तो लगा ही दिया था मैंने। चिंतन क्या करना है बस ये। फिर वो उसको वो याद आ गया। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला खाते समय मांस दिख जाए, चिंतन करे तो गिलानी। उस रात उसने भोजन नहीं किया और सुबह आ गया, बोले महाराज जी अब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। मैंने बात क्या हो गई, बात क्या हो गई? मैंने भैया मैंने तो नियम नहीं दिया। कहीं नहीं आपने दिया, अब मैं ले रहा हूं। आपने सब किरकिरा कर दिया। बोले अब वो थाली में मांस ही मांस दिखता है, मांस के अलावा कुछ दिखता है। और पत्नी और चढ़ाती है, ये खाइए, ये फलाना मांस है। मेरा दिमाग रात भर खराब हो गया। जब जब मैं खाने बैठता हूं रात में यही भाव आने लगा, छुड़ा दिया। आपसे पूछता हूं, मैंने जो ये रहसल की, अच्छी की कि बुरी की? आइडिया गंदा था कि अच्छा था? गंदा था, गंदा था। कई बार गंदे लोगों के लिए भी सुधारने के लिए गंदा आइडिया करना पड़ता है। एक बार कानपुर में पंचकल्याणक में मैंने प्रवचन दिया, रात्रि भोजन का बहुत, अभक्ष का बहुत त्याग कराने को कहा। खूब मंदिर खुले, कोई नहीं छोड़ा। तो मैंने एक सूकर दर्शन विधि निकाली, देव दर्शन विधि नहीं, सूकर दर्शन विधि। मैंने कहा जिन जिन के रात्रि भोजन नहीं त्यागते हो, अभक्ष नहीं त्याग पाते हो, उनकी कृपया करके एक बात, मेरी बात मान जाए, सुबह उठ करके सूकर दर्शन जरूर कराएं। मंदिर नहीं, मेरा नहीं। और विधि मैं बताता हूं, सूकर दर्शन विधि भी है, लेकिन कहीं साथ में मत पढ़ना, वो सुधा सागर पुराण में मिलेगी और कहीं नहीं समझ में। लिखी शास्त्रों में है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा तुम वो जब गंदगी खा रहा हो, गंदगी पड़ा हो, तो इतना विचार करना कि ऐसा इसने क्या कर्म किया जो इतने गंदे स्थान को, जिसको कोई छूता नहीं, देखता नहीं, उसे ये भक्षण कर रहा है। आखिर क्या कर्म किया? तो तुरंत चिंतन करना, पूर्व भव में इसने अभक्ष सेवन किया होगा। नियम समझना। पूज्यवर रवि शरण महाराज पद्म पुराण में, रेफरेंस दे दूंगा मैं। कच्चा मटेरियल तो मैं आगम से लेता हूं, लेकिन उसको पका करके छमका डाल डाल करके तुम्हें परोस देता हूं। तो उसमें लिखा रात्रि में भोजन किया होगा इसने, पद्म पुराण में लिखा। कोई भी विचार, ना दिन का, ना रात का, ना भक्ष का, ना भक्ष का, कोई विचार नहीं किया होगा। जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे खाने का आदत डाली होगी, उसका परिणाम है। बस उसको देख करके चिंतन करना, आज इतना गंदा खा रहा है, इसने अभक्ष खाया होगा, रातों में खाया होगा, विचार नहीं किया होगा, इसका परिणाम ये हुआ। बस, और फिर ये सोच लेना बस अंत में विसर्जन। अब दर्शन विधि हो गई, सूकर दर्शन विधि। अंत में विसर्जन पाठ पढ़ना ना, बस मैं भी यही कर रहा हूं, तो कल मुझे भी यही आना है। अपनी भावी पर्याय देखना, कल मैं भी यही आऊंगा, यही बनेगा। कांप जाएगी आत्मा।
आप जैन हैं, और कहाँ शुकर की दशा आपने देखी, कांप जाएगी। मैं कल यहां आऊंगा मर के, और इसके कारण आऊंगा। बताते उस समय पंचकर्णक में लाइव था प्रवचन, हजारों लोगों ने एक साथ रात्रि भोजन छोड़ा, हजारों लोगों ने, जिसने सुना। मैंने कि वारे भगवान, तेरे दर्शन में चमत्कार नहीं निकला, चमत्कार हुआ तो शुकर दर्शन में हुआ, मेरे दर्शन से, मेरे से नहीं हुआ। जब तक कोई व्यक्ति को अपना भविष्य अंधकारमय नहीं दिखता है, तब तक व्यक्ति सुधरता नहीं। कितने लोगों का क्रोध जेल के डर से, जैनी क्रोध क्यों नहीं करते? जैनी को क्रोध आता है, उसका मूल कारण है जेल से डरते हैं, वहां के दंड से डरते हैं, इज्जत वाले हैं, बेइज्जती से डरते हैं। पाप तो सब करना चाहते हैं, लेकिन पाप के फल से डरते हैं। 90% लोग पाप करना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं करते? उसके फल से डरते हैं। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, आपको जब किसी से गुस्सा आता है तो उसको सिर फोड़ने का भाव आता है कि नहीं? झगड़ा जिससे करते हो, जैसे झगड़ा होता है ऐसा लगता है इसके दांत तोड़ दूं, सिर फोड़ दूं, प्राण ले लूं, आता है कि नहीं? झूठ मत बोलना, थोड़ा यूं कर दो, आता है, सबको आता है। फिर क्यों नहीं करते? तुरंत कहता है अभी पुलिस आएगी, जेल मिलेगा, 302 धारा लग जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा। बस जैनी का क्रोध मात्र इसलिए खत्म हो जाता है कि उसको जेल दिख जाता है, इज्जत दिख जाती है। मेरी इज्जत धूल में, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन बाद में जो जेल होगा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। इज्जत धूल में, बस वो खून का घूंट पी के रह जाता है। नहीं करना, नहीं करना, फल दिख गया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार यही कहते हैं, ये नहीं सुधरेंगे तो आप आदेश मत दो, जबरदस्ती मत सुधारो इनको, इनको मात्र उसका स्वरूप बताओ, फल बताओ, ये फल सुनकर के सुधरेंगे, वैसे नहीं सुधरेंगे। जैसे उसने फल देखा कि मैं भावी पर्याय में, ऐसे निकृष्ट पर्याय में आऊंगा, हजारों लोगों ने त्याग दिया। ऐसा ही स्थिति बनती है। तो एक सबसे बड़ी चीज आप लोगों से कहना है कि मुझे कई बार उपदेश में उन फलों की चर्चा करना पड़ती है जिनके नाम लेने में भी हमें घी आती है। नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कभी कभी किसी को कीचड़ में से उठाने के लिए अपने हाथ भी कीचड़ में डालने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो शास्त्र की बात जब कही तो बस इतना कह दे तू, जो मैं कह रहा था कि ये तेरा स्वभाव है कि नहीं, बस उसने कह दिया। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। जिनवाणी ने इतना ही पूछा, जो जो तू करता है ये ठीक है कि नहीं। अंजन चोर से भी यही पूछा, 3 बातें पूछने पर दीक्षा दे दी। तुम कौन हो? उसने ये नहीं कहा कि मैं फलाने बाप का बेटा हूं, ये नहीं कहा मैं राजकुमार हूं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं चोर हूं। महाराज ने तुरंत आंख खोल दी, इतना सत्य कोई बोलता है क्या? बेईमान अपराधी कभी अपराध करने के बाद भी अपराध कबूल नहीं करता, मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब वो अपराध कबूल करता है। और ये एक बार पूछने पर भी अच्छे अच्छे लोग, मैं ही तुमसे पूछूं तो पहले आप, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कहूं तुम बहुत पापी हो, कसाई, अरे महाराज आपको गलत फहमी हो गई। मुझे कहेगा गलत फहमी? आपको किसी ने क्या कर दिया? कान भर दिया होगा। अंजन चोर ने एक बार में कह दिया, भगवान चोर हूं मैं। अच्छा, बहुत खतरनाक चोर हूं मैंने बहुत बड़ी चोरियां की हैं और सातों पाप किए हैं। ऐसा दुनिया में कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया, मैं सप्त विष्णु हूं। महाराज ने आंख खोल दी, सत्य बोल रहा है।
सत्य बोल रहा है। बस यही भगवान का मन भर गया, सत्य बोल रहा है, और सत्य बोलने वाले का कल्याण। तुमसे कितने बड़ा पाप बन जाए, लेकिन गुरु के सामने, बड़ों के सामने, अदालत में झूठ मत बोलना। अपराध हो गया, चलो अदालत की छोड़ो, कम से कम भगवान के सामने, माँ बाप के सामने झूठ नहीं बोलना। दूसरा प्रश्न भगवान ने कहा, महाराज ने, ये जो तूने किया है ये ठीक किया है या गलत किया है? उसने कहा, भगवान बहुत गलत किया है, बहुत गलत कर गया। ये करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। बस महाराज ने तुरंत कहा, सदृष्टि लाभ भवतु, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। आप लोगों से मेरा कहना है इस प्रसंग में, कम से कम आप जो कुछ करते, छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, लेकिन एक्सेप्ट कर लो कि मैं जो कर रहा हूं यह सही नहीं है। तुम्हें गुस्सा आता है, आने दो, कितनी माफ दे रहा हूं मैं, पर इतना कह दो कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, पाप है। जो भी तुम करते हो, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। अंजन चोर से पूछा, चोरी की है, स्वीकार की तुमने, गलत की, अब कल से क्या करना है? बोले, भगवान आज के बाद चोरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, मैं भविष्य में ये पाप छोड़ता हूं। जैसे ही अपने अतीत के पाप किए हुए को भविष्य में छोड़ने का भाव आवे, बस चारित्र का दरवाजा खुल गया। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि कर चुका मैं भविष्य में, अब नहीं करूंगा। गुरु महाराज ने तुरंत कहा, अंजन चोर, तुम्हें चारित्र के दरवाजे खुले हुए हो, तुम्हारी इच्छा हो तो प्रवेश कर जाओ। उसने हाथ जोड़े, केस लंच चालू कर दिए, केस लंच चालू किए, कपड़े उतार के फेंक दिए, ध्यान में बैठ गया। गुरु महाराज बैठे रहे, केवल ज्ञान करके मोक्ष चला गया। एक चुटकी। क्या है? तीन बातों का धर्म है बंधुआ, कुछ नहीं है। अपन इन तीन बातों का पालन नहीं कर पा रहे हो। अपन अपने आप को अपराधी कहने से डर रहे हैं, पाप करते हुए पापी नहीं कह पा रहे, कसाई करते हुए कसाई नहीं कह पा रहे, मान करते हुए मानी नहीं कर रहे हैं, गलत करते हुए अपने आप को गलत नहीं कह रहे, बल्कि गलत को भी सही और कहने की बात कर रहे हो। कोई गलत नहीं कर रहा हूं, रात में खा रहा हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं, मंदिर नहीं जा रहा हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं। हर चीज में यही तीन बातें अपनी जिंदगी में आना जरूरी है। हमेशा ध्यान रख लो, एक्सेप्ट करो, हो गई गलती। चोरी और सीना चोरी करता है, ये गलती अपनी बहुत सबसे बड़ी पंचम काल के लोगों की गलती यही है। पंचम काल में सम्यक दृष्टियों का अभाव क्यों? क्योंकि ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। बंधुओं, सम्यक दृष्टि बनना है तो स्वीकार करो, और सम्यक चारित्री बनना है तो जो गलती आज तक की है उसको कल से नहीं करना। ये अपन उस पर चल रहे हैं जो कहता है मैं गलती तो नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज, चोरी तो छोड़ूंगा नहीं महाराज, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि गलत है। बहुत सारे अपनी जिंदगी में आप देखना, बहुत सारे कार्य हैं जिनको तुम गलत मानते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, उनके लिए कह रहे। अब उनके लिए तो महाराज ने कहा, क्या कहा? ये गलत कार्य तुम नहीं छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज। हमारा वातावरण ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा धंधा ऐसा है, हमारी जाति ऐसी है। एक महाराज के सामने धीवर आया, मातंग आया, बोले मांस का त्याग करो। बोले महाराज नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? मैं धीवर हूं, यहां और कुछ होता ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरा परिवार है, मेरी जाति है। मातंग आया, बोले महाराज मेरा तो मासी धंधा है, मासी भोजन है, या तो मौत या फिर मांस।
वो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। पर ये स्वीकार कर लिया उसने कि महाराज गलती है, मैं कह रहा हूं गलत है, नहीं खाना चाहिए, गलत है, लेकिन हमें कोई रास्ता बताओ, यहां कुछ है ही नहीं, मौत है या मांस है। महाराज ने तुरंत आंख बंद की, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, सीमित करो, सीमित करो, असीम को छोड़ दो, सीमित करो, एक मछली छोड़ दो, कौए का मांस छोड़ दो, शुरुआत करो। शुरुआत कर दी, उतने मात्र से उनका नियम पालन करने। जिनवानी कहती है आप लोगों से कम इसको बीच में विच्छेद करो, निरंतर मत करो कोई पाप, बीच में तोड़ो, संधि करो, टुकड़े करो, गैप करो, गैप करो। एक शराबी था, शराब पीता था, उसने कहा महाराज जी नहीं छोड़ पाऊंगा, आप बात समझो मेरी, आप नियम दे दोगे टूट जाएगा, अब मेरी मौत ही छुड़ा पाएगी। महाराज ने कहा ठीक, कितनी पीते हो? बोले महाराज इतना समझ लो कि मेरा एक 50 फुट का हाल है, उधर अलमारी रख दो शराब की, इधर बीच में जाने में जितना टाइम लगता है बस उतनी देर नहीं पीता हूं, उधर पीऊंगा और इधर पीऊंगा, इतनी पीता हूं। महाराज ने कहा ठीक, इतना करो, जब तुम अपने हाल में उधर पी लेना इधर पी लेना, बीच में मत पीना। अब बीच में कितना टाइम लगेगा भैया? 1 मिनट 2 मिनट। महाराज इतना तो फाड़ लूंगा, दौड़ के चला जाऊंगा जल्दी, पर बीच में मत पीना, ध्यान रखना, नियम ध्यान रखना। बोले महाराज नियम है, देखो तोड़ना मत, बहुत छोटा सा नियम है। नहीं तोड़ा उसने, काकताली न्याय से इधर शराब रख दी उसने, इधर पिएगा उधर रख दी, लेकिन बीच में नहीं पीना। और एक दिन वो टहल रहा था, बीच में पहुंचा, उसी समय आकाश से बिजली कड़की, पट्टी टूटी, देसी पत्थर होते थे, पट्टी उसके सिर पे गिरी, मर करके 5वें स्वर्ग में जन्म लिया। लोगों ने कहा ये शराबी स्वर्ग चला गया। लोगों ने भगवान से पूछा भगवान वो शराबी कहाँ गया? कहीं बोले स्वर्ग गया। बोले महाराज वो तो गजब की पीता था। बोले नहीं, जिस समय मरा उस समय वो त्यागी था, शराबी नहीं था। जिस समय वो मरा उस समय वो शराबी था कि शराब का त्यागी था, उसका मरण त्याग में हुआ है। महाराज ने सोचा निरंतरता को कम करो। कसायों के संबंध में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छा चित्रण किया। तुम कसाय नहीं छोड़ सकते, कसाय को बीच में तोड़ो, विच्छेद करो। अनंतानुबंधी कसाय को 6 महीने बांध दिया, 6 महीने के अंदर अंदर तोड़ लो। वृत्ति की कसाय 15 दिन मान ली, 15 दिन में तोड़ दो, फिर कर लेना, बीच में गैप कर दो। कंप्रोमाइज देखो कितना अच्छा है। कैसे खोज की प्रभु ने, कैसे खोज की। बोले कसाय नहीं छोड़ूंगा महाराज, मत छोड़, बीच में थोड़ा सा गैप कर लो, गैप कर लो, थोड़ा गैप करो, बीच में मत पीना, इतना गैप कर लो। आपसे भी मैं कह रहा हूं, जो भी आप करते हो गैप कर लो। इतने घंटे नहीं पीऊंगा मैं, गैप कर लो। रात में खाने के बाद कह दो कि अब रात में नहीं खाऊंगा, सुबह तक कुछ खा लिया तुमने, अब कैंसिल कर लो। अब मैं सुबह दिन होने तक त्याग है। हो सकता है रात में यदि मौत हो जाए तो, और हो सकती है सोते सोते बहुत मर गए, अटैक आ गया। जो कुछ करते हो करने के बाद उसके बीच में जो बीच में गैप पड़े उसमें संकल्प पूर्वक त्यागो, संकल्प करो। अब मैं इतनी देर से, जब हम लोग समाधि देते हैं ना तो कई लोग त्याग नहीं कर पाते, तो हम लोग उससे कहते हैं देखो भोजन ले लिया, अब कब लोगे? बोले शाम को लूंगा। तो लोग कर दो नियम कि 5 बजे तक हम भोजन नहीं करेंगे, कर तो लिया। ये बहुत बड़ा प्रत्याख्यान है, बहुत बड़ा। हम लोग करते हैं, सुबह भोजन करते हैं, त्याग कर दिया, अब कल तक का मेरा त्याग है, अब मेरा बीच में मरण भी हो जाएगा तो हमारा त्याग में मरण कहलाएगा। इसलिए एक आप लोगों से मेरा कहना है, जो भी आप करते हो दोबारा जब करोगे
उसके बीच में जो अंतराल है उसका त्याग कर दो। संकल्प कर लो, आज मैंने ये कार्य किया, अब कब करोगे? कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, उतने देर का त्याग कर दो। मैं इतनी देर के लिए त्याग करता हूं। पानी पी लिया आपने, अच्छे देर पी, और पी लो, डबल पी लो। अब कितने देर बाद पियोगे? 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पियोगे। नियम कर लो, अब मैंने पानी पीकर तृप्त हो गया, मैं अब 4 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा, 2 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा। इतना त्याग है। कोई गंदी आदत तुम्हारे लिए है, उसमें भी गैप करो। मान लो गुटखा खाते हो, समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम समर्थन मान लो, लेकिन नहीं छूटा। हाँ, सीमा कर लो, बस हमने आज खा लिया, अब खा लिया, मैं 4 घंटे के लिए त्याग करता हूं, 4 घंटे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये बहुत बड़ा जैन दर्शन का अविरत सम्यक दृष्टि के साथ कंप्रोमाइज। कितना कंप्रोमाइज, कितना, इससे ज्यादा और क्या करें? गैप करो। सारे संसार के लोगों से कहना तुम नहीं छोड़ते, गैप करो, हर पाप में गैप करो, लेकिन संकल्प पूर्वक करना, मैं यह पाप इतने दिन के बाद, इतने समय पर, इतने घंटे बाद बीच में नहीं करूंगा। आप उतनी देर के त्यागी हैं। दिग्व्रत और देशव्रत के संबंध में पूज्यवर समंतभद्र स्वामी ने महावृत्ति कह दिया। जो देशव्रत ले लेते, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, तो विदेश संबंधी महाव्रत के समान उनको पुण्य बंधेगा। उन्होंने नियम ले लिया कि आज मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो बाहर के क्षेत्र में महावृत्ति के समान कह दिया। वो महाव्रत के समान पुण्य का भागीदार है, यानी मुनि के समान, जो बीच में गैप कर देता है। कितना कॉपरेट किया जा रहा है। ये एक बात आप कर लें, इसको हम गैप करते हैं। इसी के लिए मैं बोल रहा था अभी इतने दिनों से कि क्रोध को तुम नहीं जीत पाए, तो कम से कम इस समय क्रोध नहीं करूंगा, जो मैंने कल परसों बताए थे। मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इतने समय, और इसलिए 6 आवश्यक बताए। 6 आवश्यक क्यों बताए? इससे तुम्हारे पाप में गैप पड़ेगा। पूजा क्यों बताई तुम्हारे लिए? क्यों कहा कि मंदिर जाओ सुबह उठ करके? उतनी देर कम से कम जो तुम निरंतर गृहस्थी के आरंभ परिग्रह काम करते हो, उतनी देर गैप पड़ जाएगा। आध घंटे मंदिर में लगा तो आध घंटे तुम्हारा संसार का कार्य छूटा कि नहीं छूटा, तो गैप पड़ गया। अब फिर आके करोगे, उनको भगवान को भी मालूम है कि मंदिर से आने के बाद वही करेगा जो पहले कर रहा है। और 1 घंटे आप मंदिर में रहे, गैप पड़ गया, आपको सम्यक दृष्टि का टाइटल मिल गया, क्योंकि आपने गैप कर दिया, संधि कर दी। 6 आवश्यक कैसे है? आप 24 घंटे भोजन खाने बनाने में लगते हो। उन्होंने कहा अतिथि संविभाग करो, मुनिराज आहार को आए हैं, उतनी देर तुम्हारा भोग से उपयोग हट गया, दान में आ गया। वो भोग से हट गया, अब तुम्हारा मन किस में लग रहा है? देने में। 1 घंटे, आध घंटे, 15 मिनट जो भी लगे, गैप पड़ गया आपके भोगों में, आपके भोजन में। फिर उन्होंने कहा कि संयम करो, तब करो, यानी गैप करने की एक बहुत अच्छी कला जैन दर्शन ने दी। इस गैप कर करके एक दिन इतना गैप हो जाएगा कि वो दोबारा जिंदगी में फिर आएगा ही नहीं। और ये गैप करने की आदत डालो, गैप करने की आदत डालो। और इसीलिए मैंने आपको सीमा बताए, कहां कहां क्रोध नहीं करना। मैं जानता हूं तुम क्रोध को नहीं त्याग पाओगे, लेकिन गैप करो। आज थोड़ा सा अपन समझें, ये जो महोत्सव आते हैं, ये कार्यक्रम आते हैं, ये पर्व आते हैं, कुछ नहीं बंधु, मैंने बहुत बहुत सोच रहा हूं। 6 आवश्यक में जैसे ही सोचा, हर 8 दिन में अष्टमी 14 बना दी। मैंने क्या बात है? उन्होंने कहा पर्व बना दिया, और कहा पर्व के दिन आप कोई पाप मत करना। सप्तमी को कर लो, नवमी को कर लो, अष्टमी को नहीं। मैंने कहा ये कौन सा धर्म है? पहले की बात बता रहा हूं। सप्तमी तक तुम कर लो, अष्टमी को नहीं खाना रात में, अष्टमी को ये पाप नहीं करना, सप्तमी को वो तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा एक दिन छोड़ने से क्या होता है? और बनिया तो उल्टा होता है, कल छोड़ना है, आज डबल खाता है। हाँ, जो एकासन उपवास करते हैं उनके एकासन भगवान माने। 10 लाख क्षण पर्व देख लो जैनियों के।
और 10 मिनट को भोजन करने में लगता है, 1.5 घंटे में एक आसन होता है भाई साहब का, क्योंकि अभी दूसरी टाइम मिलना नहीं है, वो भी तो एक साथ खाना है। रविवार को 1 चुटकी नमक छोड़ेगी बाई जी, आधा किलो शक्कर खा जाएगी, क्योंकि आज क्या नहीं खाना, नमक तो सब मीठा बनेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये पर्व क्यों बनाए, त्याग कराना है तो हमेशा के लिए त्याग कराओ, एक दिन का क्यों। बाद में जब सोचा, ओहो गैप, 8 दिन तक तुम जो करते आए, एक दिन गैप कर दो, एक दिन गैप कर दो बस। नौमी को तुम्हारी मर्जी, जो पड़े तो करना। गृहस्थ को गैप कराया, हम लोगों को नहीं, अष्टमी चौदस हम लोगों का कोई पर्व, हम लोगों को तो कहा तुम्हारे सदा पर्व है, तुम्हारे तो सदा पर्व है, इनके लिए है जो कहते गैप कराओ इनका अष्टमी चौदस। फिर साल भर में अष्टान का आ गई, 8 दिन का गैप करा दिया, 4 महीने 1-1 दिन का गैप कराया हर हफ्ते। फिर 4 महीने बाद कहा बस देख भाई 8 दिन का गैप कर दे, 8 दिन का गैप कर दे बस, तू संसार के कार्यों में। 3 बार गैप करा दिया, फिर बीच में 10 लाख क्षण ला दिए, पाप को गैप कर। ये सब पाप को गैप करने का तरीका है, कुछ नहीं है। जिसने पाप छोड़ दिए, ना उसे अष्टान का है, ना अष्टमी चौदस है, ना 10 लाख क्षण है, उसे कोई पर्व है ही नहीं, क्योंकि वो तो पापों से रहित हो गया। उन पापियों के लिए ये पर्व आते हैं जो पाप छोड़ नहीं पाते, उस पाप में गैप कराने के लिए आते हैं। जितने पर्व हैं सब पापियों के लिए, धर्मात्माओं पुण्यात्माओं के लिए कोई पर्व नहीं होता। शुरू में जब दीक्षा हुई, पहली दीक्षा थी, हम लोग मुक्तागिरी में थे, तो 10 लाख क्षण पर्व थे, तो हम लोग ज़्यादा जानते पढ़ते कुछ नहीं थे। तुम लोग बहुत जानते हो, जब मेरी दीक्षा हुई मैं तुम लोगों से बहुत बुद्धू था, कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं, यही पता नहीं था कि गुणस्थान क्या होते हैं। आचार्य जी जब कभी प्रवचन में बोलते थे ना, मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान के झूले में झूलते हैं, तो हम लोग चर्चा करते थे कि आचार्य जी कभी झूले में दिन भर बैठते तो है ही नहीं, ये और बार बार यही कहते मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान के झूले में झूलते हैं। अब मैंने तो इतने दिन हो गए आज तक कभी झूले में बैठे देखा ही नहीं, और ये हमेशा कहते हमें गुणस्थान ही पता नहीं था झूला का क्या। तब आचार्य जी बार बार बोलते, हम लोगों ने फिर प्रश्न किया, आचार्य जी आप कभी झूले में बैठते नहीं और आप बार बार कहते हर मुहूर्त में झूला झूलते हैं, तो ये क्या बला है। तो आचार्य ने कहा तुम लोग नहीं समझ पाए। हमने कि हम लोग तो वही झूला समझते हैं, वो बला है वो। तब आचार्य ने कहा झूले का अर्थ है 6ठा 7वां गुणस्थान, 6वीं 7वीं क्लास क्या है, तब बताया। अब सोचो हम लोग कितने बुद्धू थे उस समय की स्थितियों में, बहुत सोचने की बात हो जाती है। अब समय अब पता चलता है कि वस्तुतः गैप कैसी चीज बनती है और कैसे व्यक्ति अपने जीवन को सुधार लेता है। तो हम लोग 10 लाख क्षण पर पहुंचे। महाराज जी 10 लाख क्षण पर्व चालू हो रहे हैं कल से, हम लोगों को क्या करना है। कल से विधि तो पूछना पड़ेगी, एक आसन करना, दुकासन करना, उपवास करना, क्या करना। तो आचार्य क्या अभी तक तुम्हारे पर्व नहीं थे। मैंने कहा नहीं, पर्व तो कल से लगना है। फिर आचार्य ने कहा अरे भाई अपन लोगों के तो सदा पर्व हैं, जिसने पापों का त्याग कर दिया उससे ना अष्टमी है ना चौदस है, उसकी तो सदा अष्टमी है। ये 10 लाख क्षण पर्व अष्टमी अष्टान का उन पापियों के लिए हैं जो पाप नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनको पापों का गैप कराने के लिए ये पर्व आए हैं 10 लाख क्षण पर्व। वैसे तुम एक आसन करोगे नहीं, वैसे तुम पाप छोड़ोगे नहीं, 10 लाख क्षण पर्व आ गए। बोलो होता है कि नहीं। 10 लाख क्षण पर्व के बहाने से बहुत सारे लोग पाप छोड़ देते हैं कि नहीं। नहीं भाई 10 दिन तो रात में नहीं खाऊंगा, और वे 10 लाख क्षण नहीं आते तो नहीं आते तो आप चलते जाते, उस बहाने से पाप में गैप करा दिया। तो ये समझना ये पर्वों का
ऐसे ही चीजों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप क्रोध नहीं कर सकते। देखो ये महोत्सव क्यों आए? आप धन का लोभ नहीं छोड़ सकते। आपको 24 घंटे कमाने का भाव आता है। भगवान ने सोचा वैसे तो इनसे कहूं कम कमाओ, वैसे सबसे पहला उपदेश यही है कमाओ मत, जैसे हम लोग। और महाराज ये तो नहीं करूंगा, कमाऊंगा तो सही, तो कहूं कम कमाओ, थोड़ा कम दुकान खोला करो। महाराज ये भी नहीं होगी, कमाई अच्छी चल रही है। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा ये कमाई भी नहीं छोड़ रहा है और इससे कहा कम कमाओ तो भी मानने वाला। अच्छा बोलो भाई, आप लोग बोलो, कौन कौन नियम लेता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा? आज तक की जो तुम्हारी कमाई होती है, जिन जिन की जिसमें, उतना नियम ले लो, आज जो मेरी कमाई है अब भविष्य में इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। तो महाराज जी कोई नियम है? लॉटरी का टिकट खुल गया तो हमारे प्लाट के बाजू से रोड निकल गया तो फिर जैनाचार्य ने कहा ये कमाना भी बंद नहीं करेगा तो फिर क्या करूं? इससे कहो कि यहां दे दो, ये देगा भी नहीं। इसको कोई ऐसे महोत्सव आयोजन करो जिस बहाने से इसका दान हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि की बात कह रहा हूं, वृत्ति की नहीं। इंद्र वगैरह जितने बनते अविरत सम्यक दृष्टि बनते, देश वृत्ति नहीं बनता। इसको दान कराओ कैसे? कमाना तो बंद करेगा नहीं, आरंभ परिग्रह कम करेगा नहीं, पाप कम करेगा नहीं। बस इससे एक ही कार्य कराओ, समय समय पर अपने मंदिरों में आयोजन करो, विधान करो, पंचकल्याण करो। बंधुओं, विधान और पंचकल्याण और कुछ नहीं है, तुम्हारे परिग्रह रूपी पाप को गैप करना है। 5 दिन तुम विधान में बैठोगे, परिग्रह कमाने में गैप होगा कि नहीं? और जो कमाया है उसमें से दान होगा। इसको ऐसे कम कराओ दान का नाम लेकर, आपके पाप को, आपकी पाप की क्रियाओं में गैप करने के लिए पंचकल्याण कहते हैं, विधान होते हैं नगरों में। हर समाज को कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर एक पूरा सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम करना ही चाहिए। 4 महीने में, हाँ 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर बता रहा हूं, 6 महीने के अंदर करना ही चाहिए। देवता लोगों ने भी ये बना लिया, वे भोगी विलासी हैं। उन्होंने कहा मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूं, मेरी अधिकतम लालसा 6 महीने है। उन्होंने 4 महीने के 3 टुकड़े कर दिए, साल भर के 3 टुकड़े कर दिए। हम कितने भोगी हैं, कितने विलासी हैं, हम 4 महीने में 8 दिन का गैप करेंगे। 4 महीने में 8 दिन का गैप करेंगे। हम 4 महीने धर्म नहीं करेंगे, 8 दिन करेंगे, उतने में हमारे पाप का गैप पड़ जाएगा। कितना बड़ा सोच जैनाचार्यों का था। हर मंदिर में महानुभाव, आज प्रसंग आया है तो पूरी समाज के लिए मेरा कहना है, हर 4 महीने में एक सामूहिक अनुष्ठान जरूर करना। अष्टांग का पर्व ले लो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 8 दिन के लिए गैप पाड़ो, समाज को लाओ, सबको इकट्ठा करो। 8 दिन तुम्हारे पाप के आरंभ में गैप पड़ना चाहिए, कमाई में गैप पड़ना चाहिए। चलो आधे दिन खोलना, आधे दिन मंदिर में रहना, और छूट ले लो। 12 बजे के बाद खोलना, कम से प्रतिदिन कब खोलते हो? 9 बजे। साल भर में 4 महीने में 8 दिन नियम ले लो, मैं आधे टाइम दुकान खोलूंगा 12 बजे के बाद। और थोड़ी कृपा हो जाए तो अष्टमी 14 को, मैंने कहा ना, मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता और जैनी अष्टमी 14 की कमाई नहीं खाता। आज पूरा नहीं छोड़ पाऊं, चलो कोई बात नहीं। प्रतिदिन तुम जो व्यापार करते हो, जो धंधा करते हो, आधा टाइम। अष्टमी और 14 को मैं 12 बजे के पहले दुकान पे नहीं जाऊंगा, 6 घंटे का गैप। 12 बजे तक मैं कोई आरंभ परिग्रह नहीं करूंगा। चलो मत करो उपवास। अष्टमी 14 को हम सुबह 6 से 12 के बीच में महिलाएं
चूल्हा नहीं जलाएंगे, आराम परिग्रह नहीं करेंगे, कोई आराम नहीं करेंगे। 12 बजे की बात कर लेना, 6 घंटे का गैप चूल्हे में, जिंदगी भर चूल्हे में निकल गए, 24 घंटे चूल्हा जलता रहता है, तो क्या चूल्हे में जाना है तुम्हें? 1 घंटे आज अष्टमी को नौकरी में कह दीजिए साहब से, बोले साहब दूसरे दिन हम 2 घंटे ड्यूटी दे देंगे। कितने घंटे? पर अष्टमी को मैं 1 घंटे लेट आऊंगा, अष्टान का पर्व में मैं 1 घंटे लेट आऊंगा, 10 लाख क्षण पर्व में मैं 1 घंटे लेट आऊंगा। चाहे भले हम सप्तमी के दिन 1 घंटे आपके पास ज्यादा कर लूंगा, लेकिन अष्टमी को कम से कम गैप करो। नौकरी में गैप करो, निरंतर हो गई नौकरी, व्यापार में गैप करो, भोजन में गैप करो, 1 घंटे हर चीज को डिले कर दो। पर्व के दिन दुकान पे लगा दीजिए, अष्टमी को दुकान 1 घंटे लेट खुलेगी। हाँ, वो तो गर्भवन के तो नियम है ही, हम तो धार्मिक दृष्टि से कह रहे हैं। और आप लोग अष्टमी 14 को 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पूरा दिन, पहले के लोग अष्टमी और चतुर्दशी को पूरा आराम परिग्रह बंद करके नसियों में जाते थे। ये जो नसियां बनती थी ना, ये प्रोष धूप उपवास रहते थे। 1 दिन में आराम परिग्रह नहीं करूंगा, नहाते नहीं थे। आज अष्टमी है, 14 से, इस दिन मैं नहाऊंगा नहीं, नहाना भी पड़े मैं 1 दिन साबुन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि साबुन के छार से नाली के कीड़े मरते हैं। 1 दिन के लिए मैं साबुन नहीं लगाऊंगा। 10 लाख क्षण पर्व में, आज भी गांवों में 10 लाख क्षण पर्व में कोई साबुन नहीं लगाते। 14 के दिन सारे कपड़े धो लेंगे, और जैनियों के इतने कपड़े तो होते हैं कि 10 दिन चल जाएंगे। कपड़े तो एक ड्रेस भी पहनेगा। 10 दिन में साबुन नहीं लगाऊंगा। पर्व के दिन में त्रसजीवों की हिंसा नहीं करूंगा। पर्व के दिन मंदिरों में घास फूस होती थी, उखाड़ के अलग कर देते, 10 दिन घास फूस पर नहीं चलूंगा। 10 दिन में हरी नहीं खाऊंगा, मां 10 दिन नहीं खाऊंगा। ये गैप है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। अविरत सम्यक दृष्टि को मार्ग पर लाने का तरीका जो जैनाचार्यों ने खोजा, मैंने और कहीं नहीं देखा। किसी भी दर्शन में गैप की परंपरा नहीं है। महान जैन दर्शन की गैप की परंपरा है। रस्सी करा दी उन्होंने, बोले ठीक है तुम अब हमेशा के लिए रस नहीं त्याग कर सकते, 1 दिन की 1 रस्सी छोड़ दो, 1 दिन की छोड़ दो। आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं ये, और कुछ नहीं बंधु, ये कोई धर्म मत समझना। ये कोई धर्म नहीं हो गया इतना करने से, पाप में गैप हो गया। आज रसना इंद्री को मैंने 1 दिन जीत लिया, 1 दिन नमक नहीं खाएंगे। नमक त्यागने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। नमक खान त्यागने से 1 दिन मैंने रसना इंद्री को जीत लिया, 1 दिन जीत लिया। 1 दिन मैंने अपनी लालसा को कम कर लिया, 1 दिन अपनी वासना पर कंट्रोल कर लिया, 1 दिन मैंने बिना नमक के खा के रसना इंद्री को जीत लिया। पूरी तरह तो जीत नहीं पाए, तो क्रम करो, कम करो। तो इसी प्रकार से आप लोगों के जो पर्व आते हैं, जो मैं कह रहा था, पूरी समाज के लिए 4 महीने में, पूरे घरों से सबसे मेरा कहना है, 4 महीने में अष्टान का पर्व में कोई ऐसा आयोजन करो कि जिसमें तुम्हारे 4 महीने जो पाप तुम करते हो, उस पापों में अष्टान का पर्व में गैप पड़ना चाहिए। 3 नियम। पहला नियम, जो तुम 7 दिन करते हो उसमें गैप पड़ना चाहिए 1 दिन, जो भी तुम करते हो। मैं कुछ भी बात नहीं कह रहा हूं। अष्टमी के दिन, 14 के दिन गैप करो, तुरंत ब्राह्मण, जो भी तुम करते हो पर्व का गैप। फिर 4 महीने में 8 दिन का गैप करो, और फिर साल भर में 10 लाख क्षण का गैप करो। कितना गैप हो जाएगा? 52 दिन तो यही हो गए, 52 और 8 3 24, 4 और 10, हाँ। तो इतने दिन का गैप पड़ गया। और मुझे मालूम है इतने दिन का गैप पड़ेगा, 1 दिन ऐसा गैप पड़ेगा कि वो पाप द्वारा लौट के ही नहीं आएगा। बहुत सरल तरीका मैंने बताया। इसलिए क्रोध आदि के लिए जो मैं अभी बता रहा था, इन पर्वों को आप लोग अपने घरों में मत मानो कि ये पर्व तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए आते हैं। ये पर्व तुम्हें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। और पाप का छोड़ना ही धर्म है,
धर्म कोई चीज, अहिंसा कोई चीज नहीं है, हिंसा का त्याग करना ही, सत्य कोई चीज नहीं है, झूठ का त्याग करना ही धर्म है। धर्म कुछ नहीं है, अशुभ की निवृत्ति हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, कर्म छूट गया मोक्ष हो गया। ऐसी स्थिति को लेकर के आपको, जो क्रोध की बात अभी निरंतर चल रही थी, क्रोध तो करना है लेकिन काला क्रोध नहीं करना। और काले क्रोध के संबंध में मैंने बता दिया था। अब ऐसा ही आप मान पे लगा लीजिए। मान तो करना है, छोड़ नहीं पाओगे, छोड़ना था, काला मान मत करना। काला मान क्या कहलाता है? बड़ों के सामने मत करना, पूज्य पुरुषों के सामने हेकड़ी मत दिखाना, भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं उनके सामने अपना मान मत दिखाना, उनके सामने ऊंची आसन पर मत बैठना, उनके सामने कोई ऐसा कार्य करना मत, उनके सामने सदा विनयशील रखना। ये विनय क्यों सिखाई? बड़ों के सामने बड़े आ जाए तो खड़े हो जाओ, बड़े आ जाए तो नमस्कार करो, बड़े आ जाए तो चरण छू लो। आप लोगों के घरों में भी होता है ना, बताया कि माँ बाप आंख चरण छू, क्यों? मैंने सोचा इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं बंधुओं, काले मान को रोकना है। मान तो तुम करोगे, छोटे के सामने नहीं कहा कि चरण छू लो, विनय करो। दुनिया में नहीं कहा बड़े आते ही झुको, भारतीय संस्कृति थी। कुछ नहीं, मान में गैप करना है। बड़ों के सामने जब जब तुम्हें अकड़ आ जाए, सावधान, भगवान के सामने झुकने का भाव ना आवे, काला मान। मंदिर में मान कसाए, काला मान। पूजा करने में मान कसाए, है तो क्या जानता है? धर्म में मान। और मान तो इतना खतरनाक है, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मान है। मान महाविश्वरूप है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन में मल पैदा करने वाले क्रोध को नहीं कहा, माया को नहीं कहा, लोभ को नहीं कहा, मान को कहा। 8 मत कह दिए। सम्यक दर्शन में मल, सम्यक दर्शन का मल, काला मान मत करना, नहीं तो सम्यक दर्शन मिटा देगा ये। अब काला मान कौन सा है? ज्ञान का मद, सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान का मद है, इडियट। मोर कहेगा मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये काला मान मत करना, काला मान मत करना। ज्ञान, जाति का मद, मेरी ऊंच जाति तेरी नीच जाति। तप का मद, मैं तपस्वी हूं तू कुछ भी नहीं कर पाता। पूजा का मद, मेरी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। कुल का, मेरा कुल ऊंचे। रिद्धि का, धन का, धन का बल, तू क्या समझता है? मैं तेरे सारी 7 पीढ़ी को खरीद लूंगा और मैं तुझे निपटा दूंगा, मेरी FIR भी नहीं लिखी जाएगी, एक अटैची भेज दूंगा। बल का मद, मेरे पास ऐसा बल है तुझे मैं मद को बहुत बड़ी काला मत मत करना। और काले मत की शुरुआत के लिए मैंने बताया, पहले नियम करो, मंदिर में मद नहीं करना, मान नहीं करना। चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, मंदिर में श्रावक बन के आना, विनयशील बन के आना। भरत चक्रवर्ती जब मंदिर में जाता था, साष्टांग नमस्कार करता था, कोई मान नहीं, चक्रवर्ती है। आजकल का बड़ा ऑफिसर सेठ हो जाए ना तो वो नमस्कार यूं करता है, गर्दन तो झुकेगी नहीं पट्टा की। क्यों? कलेक्टर है, ऑफिसर है। चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार करता था। उसको नमस्कार करते देखकर मिलेक्षी राजा कहते, राजन ये क्या बात है? मैं तो समझ रहा था कि आपसे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, सारी दुनिया आपके चरणों में झुकती है, ये क्या हो रहा है? तब चक्रवर्ती कहता है, हो भोले राजा हो, मैं इनके सामने चरणों की धूल भी नहीं है। तुम तो कम से कम मेरे सामने भी अपने घर के राजा तो हो, लेकिन मैं इन त्रिलोकीनाथ के सामने तो चरणों की धूल हूं। ये विनय की बात सुनकर के अनेक मिलेक्षी राजा जिनेंद्र भगवान को दर्शन करते हैं और सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। तो कभी भगवान के सामने नियम करो, काला मान मत करना। कृष्ण मान कृष्ण लेस्या का, जब तुम्हें मंदिर में मान अकड़ आवे,
समझ लेना कृष्ण रेस से आ गए, ढाला मारने। फिर गुरु के सामने कभी अकड़ना नहीं, गुरु के सामने कभी बड़े बन के मत जाना। कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितने बड़े शिष्य बन जाओ, कितनी बड़ी तपस्या कर लो, कितने ज्ञानी बन जाओ, गुरु के सामने अपनी की औकात चरणों से ज्यादा मत आंकना, मत आंकना बंधु। कभी भी अपने से जो बड़े पूज्यमान हैं, अपने उनके आगे चरणों से। चक्रवर्ती देखो क्या हुआ, वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, पारसनाथ का पूर्व हो। देखना पारसनाथ क्या ऐसे ही नहीं बन गए, पूर्व भाव में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती थे। एक दिन घूमने जा रहे थे अपने ठाट बाट के साथ, पूरा लवाजमा था, सब पूरी सेना जा रही थी, और एकाएक मुनिराज दिखे। चक्रवर्ती रथ से कूद करके जमीन पर उतर आए नंगे पैर। सब घबरा गए, राजा साहब कभी नंगे पैर चलते ही नहीं, और पैदल। सामने महाराज बैठे थे, और महाराज के सामने जाकर क्या क्या गजब, सुनो रे अहंकारी लोगों। महाराज 3 प्रदक्षिण देर सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटी। 3 प्रदक्षिणा लगाई पहले, 3 देर सिर ना, कर पूजा तुति कीनी, पूजा की, और आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। चक्रवर्ती कहां देख रहा है, चरणों में दिटिकीनी। लेखक ने ये क्या बताया, चक्रवर्ती ये कह रहा है, हे गुरु महाराज आपके सामने मैं मात्र चरणों की धूल हूं, चरणों में दिटिकीनी है ना, मैं दुनिया का चक्रवर्ती हूं लेकिन आपके सामने नहीं। आप लोगों से मेरा कहना है, गुरु और भगवान के सामने कभी अपने आप को सेठ मत मानना, अमीर मत मानना। हमें बहुत तकलीफ है, आजकल मंदिरों में तुम लोग सेठ बन गए हो, भगवान के काम नौकरों से कराते हो, भगवान का पूजा की द्रव्य नौकर लगाते हैं, अभिषेक का जल नौकर भरते हैं। और दुर्भाग्य तो ये है, कई स्थानों पर भगवान का अभिषेक भी, आगे आप बोल दो ना मुझे, हैं नौकर करते। क्यों भाई आपको क्या, अरे महाराज जी हम लोग सेठ लोग हैं। और आप देखना जहां जहां बड़े आदमी रहते हैं, जिस मोहल्ले में जिस मंदिर में जितने बड़े आदमी रहेंगे, उस मंदिर की सेवा ज्यादातर नौकर करेंगे। सेठों के मंदिरों में आज क्या है बताओ, पुराने सेठों के मंदिरों में आज की तारीख में बताओ, सब सेठों के मंदिरों में कौन पूजा कर रहे हैं ज्यादातर, आज की बात कह रहा हूं। ज्यादातर जितने सेठों के नौकर नसियाएं थी, जितने सेठों ने मंदिर बनाए थे, यहां तक कि ओहो उनके गृह चैत्यालय में, जहां आज भी सेठ का परिवार रहता है और उन्हीं परिवार के लिए वो मंदिर बनाया गया था, आज उस मंदिर में भी पुजारी अभिषेक करता है, पड़ोसी जाके अभिषेक करते हैं। बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे रे, क्या होगे? भगवान के सामने तुम सेठ बन गए? कभी नहीं बंधुओं। मुझे ये तकलीफ नहीं है कि आप भगवान का अभिषेक पूजन होता है कि नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, भावना की, मंदिर में अभिषेक नहीं होवे तो मत होने दो, पूजा नहीं होवे तो मत होने दो, झाड़ू नहीं लगे तो मत लगने दो, लेकिन नौकर से मत लगवाओ रे, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। नौकर से मत लगवाओ, भगवान के सामने नौकर बन जाओ। समय आपका हो रहा, नहीं तो हम बहुत बड़ा इससे हमारे पहले में प्रवचन दे दिए। जो जो भगवान के सामने सेठ बना, जाओ एक दिन तुम्हें दुनिया के पापियों के यहाँ नौकर बनना पड़ेगा। और जिसने भगवान के मंदिर में नौकरी कर ली, उस जगत में किसी का नौकर नहीं होगा, ये पक्का है। जिस सेठ ने मंदिर में भगवान का अभिषेक अपने हाथ से भरा, उसकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि इस होटल का पानी भरेगा तब कहीं जाकर के उसको रोटी मिलेगी, क्योंकि इसने एक बार पानी तो भरना है, चाहे किसी होटल का भर लो और चाहे अभिषेक का भर लो, दस्तूर तो है, इस संसार के नियम है। उन्होंने कहा तब तुम भोजन करोगे, मिलेगी रोटी जब तुम पानी भरोगे।
दूसरे के लिए। अब दो चॉइस दे रहे हैं, एक तो होटल में भर के आओ किसी पापी के यहाँ ढाबा पे, और एक जिनेंद्र भगवान के मंदिर का अभिषेक का पानी भरना है। दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा, पक्का है। तुम्हें इज्जत वाला कौन सा लग रहा है? बोलो ना, कर दो ना, दस्तूर पूरा कर दो। अभी मैं समझा रहा हूं, कर दो ये दस्तूर पूरा कि लो भगवान, मैं जब नियम लेता हूं, मैं भगवान के अभिषेक का जल मैं भरूंगा, मैं तेरी नौकरी स्वीकार करता हूं। वहां लिखा जाएगा इसने नौकरी स्वीकार की। रोटी खाने के पहले, जैसे वो गरीब रोटी खाने के पहले होटल में पानी भर के आता है, ऐसे ही भगत भगवान का अभिषेक का पानी भर के रोटी खाता है। दस्तूर एक सा हो गया, तुम्हारा निपट गया तुम्हारा। ऐसे भगवान की पूजन अभिषेक। मत बनो सेठ, मत बनो। हमने जो संस्मरण सुना है, आपके अजमेर के सर सेठ भागचंद जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ऐसो आराम से रहते थे। उन्होंने कभी अपने कपड़े कभी अपने हाथ से बटन नहीं लगाए, जूते के बंद नौकर लगाता था। बहुत उनके एक ठाठ था उनका। जब भी घर से निकलते थे बग्गी पे निकलते थे, जैसे राष्ट्रपति निकलता हो, इतनी सेठगिरी थी। लेकिन अब एक गुण देखना उनका, जो उनके मैनेजर ने बताया था। जैसे ही मंदिर की सीमा पे आते थे, कभी आज तक उनके यहाँ मैनेजर थे, नौकर थे, तुरंत अपने हाथ से भगवान का अभिषेक का जल भरते थे, स्वयं द्रव धोते थे और स्वयं अभिषेक करते थे। उनके पानी खींचते खींचते हाथ लाल पड़ रहा थे, बहुत सॉफ्ट थे वो, गौर वर्ण था उनका। तो एक दिन मैनेजर ने कह दिया, सेठ जी आपके हाथ पड़ जाते कुएं से पानी के, मैं खींच दूं? क्या फटकार लगा, तू मेरा दुश्मन है, तू चाहता है, तू नौकर है तो मैं भी नौकर बनूं? ध्यान रखना आज के बाद, जैसा तू मेरा नौकर है ऐसे ही मैं जिनेंद्र देव का नौकर हूं। बस तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं। मार्ग व्यक्ति बोलता है तू सेठ का नौकर है और मैं त्रिलोकीनाथ का नौकर हूं। और अपने हाथ से पानी के स्वयं धोते थे द्रव। जिन्होंने गिलास उठा के नहीं खाया, गिलास का पानी नहीं पिया, वो स्वयं धोते थे। कितना बड़ा गुण था। गर्भालय में झाड़ू सेठ लगाते थे, माली नहीं जाएगा गर्भालय में। त्रिलोकीनाथ का गर्भालय है, माली झाड़ू नहीं करेगा, नौकर नहीं, सेठ खुद जाकर झाड़ू लगाते थे। या तो मंदिर में झाड़ू लगा लो, अन्यथा एक दिन वो आएगा, सड़क पर झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिलेगी। मंजूर क्या है, फरमान जारी हो गया। रोटी खाना है या तो मंदिर में झाड़ू लगा के आओ अपने हाथ से, नहीं तो सड़क पर झाड़ू लगाओ। दोनों में से ठीक कौन सा है? मत बनो देव के सामने अपनी अहंकार, हो जाओ वहां नौकर। मत देखो ये कि मैं कितना बड़ा सेठ हूं, कितना बड़ा आदमी हूं। चक्रवर्ती भी आकर के मंदिर में उनके चरणों की धूल बन जाए। इसलिए गुरु के सामने, भगवान के सामने कभी सेठ मत बनना, कभी अहंकार मत लाना, उनके चरणों की धूल बनना। समय आपका हो रहा है, 2 मिनट। एक अंतिम कहकर कल से माहौल दूसरा हो जाएगा। दूसरा मान के कसाय का जो है, आप अपने माँ बाप के सामने कभी बड़े मत बनना। राष्ट्रपति बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, माँ बाप के सामने वही रहना जो बचपन में थे। कभी राष्ट्रपति बनकर माँ बाप के सामने मत जाना, उनके सामने कभी अकड़ मत दिखाना। तुम्हें दुनिया खड़ी होती है तो होती है, लेकिन माँ बाप जब आए तो कुर्सी पर मत बैठे रहना, खड़े हो जाना। आजकल के बच्चों में घर की मर्यादा खत्म हो गई। बेटा पैर फैला के बैठा रहता है, बाप खड़े रहते, खड़े रहते। बोले क्या हुआ, पापा हैं तो क्या हुआ, मैं कितने बार उठूं बैठूं, ये तो दिन भर ही आते जाते रहते, दिन भर ही आते जाते, मैं कितने बार खड़े हूं, कितना करूं। नहीं, कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना, क्योंकि वो तुम्हारे जन्मदाता है, जन्म देने वाले हैं। बड़े जितने लोग भी आपसे बड़े हैं, आज उपसंहार करता हूं, जिस क्षेत्र में आपके जो बड़े हैं उनके सामने अहंकार नहीं करना। एक काला मद है, और उसके बाद फिर देखेंगे।